Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy गांधीनगर. वेलकम बैक टू द क्लास. हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा सेल के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखा किस तरह से हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में देखा. एनिमल जो हमारा सेल होता है किस तरह दिखता है, ठीक है, प्लांट सेल किस तरह का दिखता है. तो हम अब देखते हैं हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं. पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम आएंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल पे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरह के सेल्स आपके पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है? What is the major difference between a unicellular organism और multicellular organism? पहले तो डेफिनेशन समझाता हूँ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल इन अ बॉडी और अ सिंगल बॉडी सेल इज नोन एज अ यूनिसेलुलर. मतलब जिसके बॉडी में एक ही सेल हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर्स हैं. ओके, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनके बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लाइक हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर. ओके, तो मैं आपको अभी एक डिफरेंस, पूरा डिफरेंस टेबल के फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में समझाऊंगा, और आपको आपके नोट्स में इस लेक्चर के बाद इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस. ओके, ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, जैसा मैंने बताया था. तो इनका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से डिफरेंस होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. यूनिसेलुलर मतलब दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. ओके, तो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड फ्रॉम वन सेल आर बेसिकली नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लाइक एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम. ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन अगर बोलो तो द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. ये एग्जांपल है. उसके साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन होता है? द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स are known as multicellular organisms. like human, plants, animals हैं, इनको हम क्या कहेंगे? multicellular organisms हम कहते हैं. ओके, बहुत सारे सेल्स हमारे पास होते हैं. ठीक है, लाइक ह्यूमन बॉडी. अब ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं. वो मल्टीपल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, एंड टिश्यूज़ आगे जुड़कर क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन्स को. ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि यूनिसेलुलर में एक सेल होता है और इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल से पूरी मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है और बहुत सारे सेल्स होते हैं. ओके, अब हम एक अगले डिफरेंस पे आते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास जो होते हैं, मतलब ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल. एक ही सेल सारे फंक्शंस करता है. बॉडी के जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं सारे एक ही सेल करता है, चाहे उनका ईटिंग हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, होल्डिंग हो, सब कुछ. तो आप ये देख पा रहे हो, अमीबा का एग्जाम्पल लिया है हमने, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि पूरी बॉडी एक सेल से बनी है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग फंक्शन कर सकते हैं. जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल्स क्या होता है? ठीक है, फूड वैगल क्या होता है? जो खाना जो होता है उसको स्टोर करने का काम आता है. ओके, जो तोड़ फोड़, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो यहाँ पे ही होता है और फूड को स्टोर भी यहीं पे करता है. तो ये फूड वैक्यूल का काम है, जैसे हमारे बॉडी में स्टमक के अंदर होता है. ओके, क्लियर? ओके, बट ये एक ही सेल के अंदर करते हैं. फिर और एक स्ट्रक्चर जो ये सेंटर वाला जो न्यूक्लियस, दिस इज इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल. ओके, जो भी सारे फंक्शन अमीबा करता है वो ये वाला पार्ट आपका जो है वो सारा कंट्रोल यहीं से होता है. ओके, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. फिर उसके बाद है सूडोपोडिया. सूडोपोडिया जो है इसको हम कहते हैं फॉल्स हैंड. आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. तो इसको सूडोपोडिया को हम क्या कहते हैं? हमारा फॉल्स हैंड्स. फॉल्स हैंड मतलब प्रॉपर हैंड नहीं होते और मूवमेंट में भी हेल्प करता है. ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद कॉन्ट्राइल वैक्यूल. ये क्या होता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है. ठीक है, पानी जो होता है, पानी को पंप करना है, इसकी काम है. तो आप देख सकते हो कि इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक ही सेल में से अमीबा कैसे सारे फंक्शन करता है. बट हम जैसे ह्यूमंस बीज की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शन. ओके, डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. मतलब अलग अलग तरह के टिश्यूज, अलग अलग तरह के ऑर्गन परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस को. ओके, क्लियर? सो इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके,
और ये याद रखना, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक ये आप देख सकते हो कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइक ये माउथ का पार्ट है तो ये इधर अलग सेल्स हैं, ये अलग टिश्यू से मिलके बना है, स्टमक अलग टिश्यू से, गॉल ब्लैडर अलग टिश्यू से। ओके, आपके इवन आपका जो ये एलिमेंट्री कैनल है जो, ओके, द एलिमेंट्री कैनल जो फूड पाइप है, ये भी एक बहुत डेलिकेटेड मसल से मिलके बना होता है। तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। ओके, क्लियर, फाइन, इतना समझ आया। तो अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे, हमारे 2 पॉइंट हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के जो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को देखते हैं, जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सिंपल होती है, मतलब बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता या कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, जो ये स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ओके, जैसे आप देख सकते हो अमीबा का किसी भी इरेगुलर शेप है, कोई अलग तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज इरेगुलर स्ट्रक्चर। फाइन, ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है। बट जब वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है, यस, तो कॉम्प्लेक्स होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वो देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, ये सब कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो ये हमारी भी एक ये खासियत है, ओके, फॉर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर। तो ये समझ में आया कि थर्ड पॉइंट क्या था, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनिसेलुलर का वो सिंपल होता है, और मल्टीसेलुलर का क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं अगले डिफरेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो होता है हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, 3 हो गए कवर। तो एक और देख लेते हैं, चलिए। तो एक और जो हमारा डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। ओके, और ये आपको, इनको आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। उनको एक नॉर्मली अपने आई विजन के नीचे आप देख नहीं सकते हो, उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ता है। तो ओके, सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आइज, दे आर नॉट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे, दिस पॉइंट्स आर बेसिकली, जो हमने पॉइंट्स देखे, ये हमारे पॉइंट्स जो थे वो हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस थे। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर। सो आप लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल्स है। यूनिसेलुलर क्या करता है, एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन करता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सारे सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज, और टिश्यूज क्या मिलकर बनाते हैं, ऑर्गन। और हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है हमारे पास। ओके, हमारा सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होता है, और मल्टीसेलुलर का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। ओके, तो ऐसे कुछ आपको डिफरेंसेस आपने देखे, तो उन डिफरेंसेस को आपको प्रिपेयर करना है, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को ही ध्यान में रखते हुए 2 तरह के और सेल्स आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक होता क्या है, मोस्टली यूनिसेलुलर जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, और मल्टीसेलुलर जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, तो पहले हम वीडियो देखते हैं। हमारा एनिमेशन में आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैं दिखाता हूं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है और सिमिलैरिटीज क्या होती है। फिर हम उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एनिमेशन। ओके, इन दिस वीडियो वी विल सी द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, ओके, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक को यूकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, ओके। यूकैरियोट क्या होता है, फंगी, एनिमल एंड प्लांट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, आर्के, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, तो किस तरह से होता है यूकैरियोट्स को देखो, ये उनका डायग्राम है यूकैरियोट्स का, जिसमें इसमें देखो सारे ऑर्गन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट्स में देखो इतने सारे ऑर्गन्स नहीं है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है। ठीक है, ये है। ओके, क्लियर।
सो न्यूक्लियोइड्स होते हैं इसमें देखिए न्यूक्लियस जैसा नहीं है, न्यूक्लियोइड्स हैं। ओके, और किसी भी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है। हम ऑर्गेनल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपका यूकैरियोटिक था। अब न्यूक्लियस। ओके, सबसे मेन होता है डिफरेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में एंड प्रोकैरियोट में नहीं। दूसरा ऑर्गेनल्स, दूसरा पॉइंट क्या है, ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है प्रॉपर्ली, ठीक है, देख सकते हो इतने सारे हैं एनिमल सेल में, बट प्रोकैरियोट्स में उतने सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते। ओके, देख सकते हो ये सारे ऑर्गन्स हैं, बट क्या है आप देखो इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्गन्स हैं। ओके, ऑर्गेनल्स मेन डिफरेंस है। ओके, दोनों में सबसे मेन डिफरेंस ऑर्गेनल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ओके, क्लियर, समझ है। अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं एक दूसरे से, तो साइज़ भी एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, साइंस। ओके, अब इसमें क्या होता है, सेलुलर फंक्शन सबके सेपरेट होते हैं, और उसमें सेपरेट फंक्शन जो होते हैं वो प्रॉपर एक दूसरे से मतलब अलग अलग नहीं होते। मतलब यहाँ पे क्या है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। अभी हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, उनका सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सेल है आपका उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रॉपर होती है, बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वो प्रॉपर नहीं होती है। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलरली बहुत सारे, और प्रोकैरियोट में इतने ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप होता है, और यूकैरियोट्स का होता है, और प्रोकैरियोट्स में वो पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जो मोस्टली यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। क्लियर, तो इतना आपको क्लियर होगा। इसका भी आपको टेबल बनाना, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसका टेबल प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड प्रॉपर वे में। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम अब पढ़ते हैं हमारे दो जो मेजर तरह के मेजर डिफरेंस सेल्स हैं। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। ओके, प्लांट भी लिविंग बॉडी है तो उसके भी कुछ सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हमारी भी लिविंग बॉडी है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, तो 2 तरह के सेल्स हुए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम एक डिटेल वे में देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बहुत सारे डिफरेंस नोट करवाता हूं, और उसको अच्छे से आप एक टेबल के फॉर्म में बनाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। ओके, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज ओके बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जैसा कि मैंने बताया, तो एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो पहले ईजिली हम कंपेयर करते हैं मेन चीज़ों को। पहला पॉइंट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। ओके बेटा, इसको पॉइंट को नोट करना है, एक टेबल फॉर्म में बनाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है सेल वॉल जो है एनिमल सेल में होता है, नहीं होता है, याद रखना। कभी भी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट वॉल में। क्यों, उनको एक्सटर्नल इंजरी से वो बचाता है। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट्स में, जिसको क्या कहते हैं, सेलुलोज से बना होता है, हार्ड सब्सटेंस। ओके, तो प्लांट को एक्सटर्नल इंजरी से जो है बचाता है, याद रखना। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। ओके, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है। सेकंड, शेप। एनिमल सेल्स में जो क्या होता है, जो शेप जो होता है, ओके, राउंड इरेगुलर शेप होता है, बट प्लांट सेल का शेप कैसा होता है, ओके, एक रेक्टेंगुलर शेप, लगभग अप्रॉक्स रेक्टेंगुलर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वैक्यूल्स क्या होते हैं, दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड। छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर। ओके, अब स्मॉलर देन, अब प्लांट में बड़े बड़े होते हैं। ओके, और एक सेंटर में बहुत बड़ा सा वैक्यूल। 90% जो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल्स का ही होता है, तो जितना प्लांट है उसका 90% वॉल्यूम वही होता है। और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बट ये समझना, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, टू स्टोर फूड। ओके, और एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी सी वैक्यूल्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी होती हैं। बट प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, और प्लांट का जो वॉल्यूम है उसका 90% वैक्यूल होता है। ओके, अब सेंट्रियोल्स। ओके, अब सेंट्रियोल्स जो है प्रेजेंट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स मतलब सिंपल प्लांट्स में। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में। आपको पता है क्या होता है, किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, एंड इवन इट गिव्स द क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड होता है उसके वजह से ग्रीन कलर होता है। ओके, देखो इसको कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट।
एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट सेल्फ इन फोटोसिंथेसिस एंड इवन प्रिपरेशन ऑफ फूड। देन नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, कलर पिगमेंट, ठीक है, प्लास्टिड्स नहीं होते, ओके, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको लिखना है, बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इस तरह से दिखा रहा हूँ, ओके, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ओके। ग्रीन कलर का जो प्लांट जो होता है उसी की वजह से होता है, ओके, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर, अंडरस्टूड। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिस्ट। एल्गी में भी पाया जाता है, ओके, और हर प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, और एनिमल सेल में नहीं होता। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये स्टार्च एंड फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है, ठीक है, और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ प्रेजेंट, ओके, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है एनिमल सेल में लाइजोसोम्स होते हैं जिसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं होते, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन एनिमल में पाई जाती है और प्लांट में ही पाई जाती है, ये ध्यान रखना। बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल पाया जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड, इतना फाइन। सिलिया प्लांट एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, क्लियर, इतना समझ आया, ओके, क्लियर। अब सिमिलैरिटीज क्या होता है उनके बीच में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइक्रोट्यूब्स, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर होता है। ये इसलिए से मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को लगता है सिर्फ डिफरेंस ही है, बट डिफरेंस के अलावा ये सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि ये चीज़ें दोनों के अंदर होती हैं, ओके। तो आप लोगों ने देखा जो था ये था डिफरेंसेस, ओके, बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी हमने देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, थोड़ा डिटेल में देखा, ओके। तो इतना डिटेल में दिखाने का रीजन क्या है कि आप एक प्रॉपरली समझ पाए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो उसके प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं। क्यों, प्लांट के पास हमारी तरह स्किन, रिब केज वगैरह नहीं होते ना, तो प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल होते हैं, और सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। बट हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, तो प्लास्टिड्स, कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे में तो क्लोरोफिल होता नहीं, तो डिफरेंट वो एब्सेंट होता है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस है जो आपको प्रिपेयर करना है, और देखो रटना नहीं है, समझ के करना है। लाइक हाँ, प्लांट को सेल वॉल की क्यों जरूरत है, हमें क्यों नहीं है, हमारे बॉडी में प्लास्टिड क्यों नहीं है और जरूरत ही नहीं है, प्लांट में क्यों है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये समझ के करोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं, एंड बहुत अच्छे से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर। तो हमने आज के लेक्चर में हमने देखा कि दो तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। फिर उसमें देखा कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल अलग अलग होते हैं। पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर देखा हमने टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, उनके डिफरेंसेस। फिर हमने प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंस देखा। क्लियर। तो आज का लेक्चर पूरा हमने डिफरेंस को डिटेल वे में समझाने में डेडिकेट किया, ओके। तो डिटेल में क्यों समझाया कि आपको डिफरेंस दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर। तो इतने सारे डिफरेंसेस जो हमने किए आज, उन सबको आपको नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है, पॉइंट्स बनाना है, नोट्स अच्छे से बना के प्रिपेयर करना और लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले लर्न हो जाना चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज डू फील फ्री टू आस्क, ओके। ऑन कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपना कमेंट जरूर लिखें, ओके। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, विद एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।